खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बारिशों के बायस मकान बोसीदा हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से अमवात की तादाद 23 हो गई। समानी आज़ाद कश्मीर में बरसाती नाले में कार बह गई, खातून की लाश निकाल ली गई, जबकि 4 अफराद को बचा लिया गया। चिल्लास और कोहिस्तान में रात गए मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम दूसरे रोज भी बंद। दीर बाला शहर और बालाई इलाकों में चौथे रोज भी बर्फबारी। लोआरी टनल ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद। पारा चनार समेत जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कच्चे मकानात को नुकसान। स्वात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। पाकपतन और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी। सर्द हवाओं के बायस कराची में ठंड बढ़ गई। शहर के बाज़ हिस्सों में दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान, फैसला आज हो जाएगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। शहबाज शरीफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल। उमर अयूब PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मैदान कौमी असम्बली में दिन 11 बजे सजेगा। वोट नौमुंतखब अरकान डालेंगे। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। नौमुंतखब वजीर आजम पीर को हलफ उठाएंगे। सदारत के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकजई को PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने धांधली की तहकीकात के लिए खुद मुख्तार कमीशन बनाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग ने 2013 के इलेक्शन में PTI के धांधली के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया, जिसने उनके धांधली के दावों को झूठा साबित किया। राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू इतवार की शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। बताया कि यह सादा सी कमर्शल लेथ मशीन का मामला है। मुतालिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनत को पुर्जे फराहम करता है। तिजारती सामान मुतालिका दस्तावेजात के साथ शफाफ बैंकिंग चैनल्स के जरिए लाया जा रहा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुफ्त अद्वियात की फौरी फरहमी यकीनी बनाने और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने BHU और RHC की अपग्रेडेशन और फील्ड अस्पताल का प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज के अस्पतालों में आवाम की रहनुमाई के लिए उर्दू में साइन बोर्ड्स लगाने और तमाम अस्पतालों में डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। कहा कि अवाम की जान माल के हक़ को तफरीह के हक़ पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज के विजन के तहत पूरे पंजाब की सफाई मुहिम शुरू। हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जो इस रिगिंग के हवाले से कंसर्न रखते हैं। PTI ने धांधली के खिलाफ मुल्क गिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने कहा है कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जमातों को अपने साथ मिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग की खातून रुकन सोबिया शाहिद से बदतमीजी की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ से सोबिया शाहिद की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा है कि PTI वाले इज्जत, एहतराम और तहजीब के अल्फाज से नावाकिफ़ हैं। सियासी मुखालिफ ख़वातीन की इज्जत और एहतराम के मुनाफी रवैया अख्तियार करने वालों से निमटना जानते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जिम्मेदारी है कि बदतहजीबी करने वाले अनासर की गिरफ्त करें। सोबिया शाहिद ने पार्टी सदर और नामजद वज़ीर आज़म की जानिब से हिमायत पर शुक्रिया अदा किया।
भावनगर में दौलतपुर के करीब मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कर्क में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इसराइल और हमास के आज बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान। काहिरा में फरीक़ैन जंगबंदी और कैदियों के तबादले की डील पर बात करेंगे। गजा में इसराइली बमबारी, दीर अल बलाह और जबालिया पर फ़ज़ाई हमले, 17 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। अमरीका ने गजा में फ़ज़ा से ज़मीन पर इमदाद उतार दी। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब कोचिंग सेंटर में तेजाब गर्दी। लड़की के अजीज़ों का दावा है कि वो IT कोर्स का सर्टिफिकेट लेने गई थी। कोचिंग सेंटर में टीचर इफ्तिखार और अरशद ने लड़की से बदतमीजी की। मज़ाहमत पर इफ्तिखार ने जेब से तेजाब निकाल कर फेंक दिया। मुकदमा दर्ज। सिब्बी से कोयटा आने वाली बिजली की मेन ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 5 अजला को बिजली की फरहमी मुअत्तल। भावलपुर में PTI के 140 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR 16 MP और दीगर दफात के तहत दर्ज की गई। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज किया। क्या बाइडेन अमेरिका का दोबारा सदर बनने में नाकाम होंगे? अमरीकी जरीदे टाइम्स ने सर्वे जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। 48% वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप, 43% जो बाइडेन को वोट देने के हामी। डेमोक्रेट्स की बड़ी तादाद भी जो बाइडेन के परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन। बाइडेन के बजाय किसी और को सदारती उम्मीदवार देखने की ख्वाहिशमंद। अमरीका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होगा। जो बाइडेन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का सैलाब रोकना चैलेंज। दुनिया के अंदर हाथ के काम की एक वैल्यू हमेशा से हमेशा रही है और आज तक मौजूद है। आप देखें दुनिया में जो महंगी तरीन प्रोडक्ट्स बनती हैं जब तक उसमें अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं तो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां जब बनती हैं तो उसके अंदर हैंडमेड का टच ज़रूरी होता है। हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ठीक होगी, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, हमारे फैसले भी फौरी तौर पे होंगे, हमारी बिजली और सारी चीज़ों की इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। Many people come to our booth and we got very good feedback, so I'm happy here. कराची में टेक्सटाइल की अशिया की नुमाइश। बाबन पर धागा लपेटते नहीं फहद, साथ ही जोलाहा कपड़े की तैयारी में मसरूफ। नुमाइश में 900 से ज़्यादा स्टॉल सजाए गए। लोगों की भरपूर दिलचस्पी। HBL PSL 9 में आज मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। हफ्ते को होने वाले दोनों मैचेस बारिश के बायस मंसूख कर दिए गए। रावलपिंडी में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला था। टीमों को एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, ग्लैडिएटर दूसरे और पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर मौजूद। शमाली वज़ीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 1,45,900 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 629 खुसूसी टीमें तश्कील। सिक्योरिटी के लिए 1,300 पुलिस एहलकार तैनात। कराची में ख़वातीन की खुसूसी दौड़ में मुल्क भर से आई ख़वातीन की शिरकत। डिफेंस फेज़ 8 में होने वाली रेस में 30 से ज़्यादा ख़वातीन की शिरकत। मुंतज़मीन का कहना है कि रेस का मकसद ख़वातीन की ताकत और हिम्मत की हौसला अफजाई करना है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी आज लाहौर में होगी। 2400 मीटर की पाकिस्तान डर्बी में 4 साल 15 घोड़े हिस्सा लेंगे। जेमिंटॉनिक, स्पार्टिकस और लॉस्ट एम्पायर तवज्जो का मरकज़ हैं। पाकिस्तान डर्बी के फातह को 40 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी।